हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की। हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक सीरीज शुरू की है। इसके हम 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ नाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये इसका 3rd लेक्चर है, टाइप्स ऑफ वर्ब। बेसिकली एक वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जब भी आप किसी एक्शन की बात करेंगे सेंटेंस के अंदर, या किसी इवेंट की, किसी घटना की बात करेंगे, उस समय आप उसको एक्शन के रूप में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है, खेलने का जो एक एक्शन है, वही कहलाएगा वर्ब। तो वर्ब का बेसिकली मतलब होता है एक्शन या इवेंट। ठीक है, यानी सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, जो भी इवेंट दिखाई जा रही हो, वो कहलाती है वर्ब। अगर हम सरफेस लेवल पर बात करें तो वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं। यानी बेसिकली जो वर्ब होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है वर्ब के हिसाब से। अगर आपको वर्ब याद करना है तो ये चार्ट आपको याद रखना होगा आमतौर से। और अगर हम मोटा मोटा कहें तो वर्ब मोटे रूप से या सरफेस लेवल पर 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और अब फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, ये भी आप इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं, फिर लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। तो इसके 3 नेम है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या फिर मेन वर्ब। इसी तरह दूसरा टाइप होता है इसका लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और फिर इसका जो 3rd टाइप होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही चीज के 2 या 3 नाम है, तो वो भी सबको आपको देखना है। तो फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो ये आपको ये याद रखना है। एक तो ये पार्ट हो गया इसका इधर वाला ही। अब इसके इधर वाले पार्ट की करते हैं। सेकंड टाइप क्या है इसका? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी इसी जिस तरह ये 3 प्रकार के होते हैं, इसी तरह ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है इन्फिनेटिव वर्ब, सेकंड है जीरेंड और थर्ड है पार्टिसिपल। नीचे की बात हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, क्योंकि यही हम नीचे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो वर्ब समझ लिया, वर्ब एक एक्शन को बोलते हैं। अब इसके 2 पार्ट हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब समझ लेते हैं पहले कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ देखें, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो किसी भी टेंस के हिसाब से या सेंटेंस के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाता है, वही कहलाता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सा वर्ब है? एक ऐसा वर्ब जो सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे कि गो, एक वर्ब लेते हैं गो। गो क्या है? जाना, एक वर्ब है, एक्शन है, जाना। देखो, हम गो का गोज भी बना सकते हैं, हम इसका वेंट भी बना सकते हैं, हम इसका गोन भी बना सकते हैं, हम इसका गोइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये एक हमारा फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट देखें, इसी तरह हम एक वर्ब ले लेते हैं प्ले। हम प्ले से प्लेस बना सकते हैं, एस लगा सकते हैं अगर सिंगुलर पर्सन है। और इसी तरह हम इसका बना सकते हैं, प्लेड बना सकते हैं, सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब जिसके हम फॉर्म लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, या फिर पर्सन के हिसाब से, यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो एस या एस लगा लेते हैं, और अगर प्लूरल पर्सन है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब बेसिकली एक ऐसा वर्ब जो कि पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाता है, सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है, या फिर सेंटेंस के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। सेंटेंस का मतलब मेरा यानी कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट के अंदर उसकी थर्ड फॉर्म लगती है, और आमतौर से जो इंडेफिनिट होते हैं उनमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये सेंटेंस के हिसाब से हो गया। टेंस के हिसाब से, जैसे कि पास्ट में जो पास्ट का इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, वहां पर इसकी सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट का जो पॉजिटिव है और प्रेजेंट पॉजिटिव जो है उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह फ्यूचर के
पॉजिटिव में इसकी फर्स्ट फॉर्म आती है और इसी तरह निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर में। और फिर पर्सन का हिसाब होता है, अगर सिंगुलर पर्सन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में एस या एस लगा लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा चेंज है वो किन में होता है, ये फाइनाइट वर्ब में देखने को मिलता है पूरा चेंज, चाहे पर्सन का चेंज हो, चाहे सेंटेंस का चेंज हो, या फिर टेंस का चेंज हो। अब हम इसके टाइप पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ा था ऊपर के प्रिंसिपल वर्ब, इसका इसका फर्स्ट टाइप क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, फिर मेन वर्ब, एक ही बात होती है। अब यहाँ पर इससे आपको याद रखना है कि मेन वर्ब, कि जब भी आप बात करते हैं मेन वर्ब की तो एक फाइनाइट वर्ब होती है। कहेंगे कि एक ऐसा वर्ब जो किसी एक्शन के बारे में बात करता है और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई प्लेड अ गेम, कि मैंने एक गेम खेला, तो इसमें जो ये प्ले है ये इसका मेन वर्ब बनेगा, है ना। ये फाइनाइट वर्ब भी है क्योंकि सेकंड फॉर्म में यूज हो रहा है, और इसी के साथ में फाइनाइट वर्ब का मेन वर्ब है ना, प्रिंसिपल वर्ब है। इसी तरह ही कम्स हेयर डेली, वो यहाँ डेली आता है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो कम एक एक्शन है, और एक्शन भी कैसा, एस के साथ में। तो आपको पता है एस हो या फिर ईडी हो, ये किस में लगता है, फाइनाइट वर्ब में। और ये अकेला है तो ये मेन वर्ब भी रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब्स आपको याद रखना है कि जहाँ पर कोई यानी एक्शन है जिसका आप चेंज कर लेते हैं वो हमेशा मेन वर्ब भी रहता है। ये नहीं है कि ये अकेला आ रहा है तो ये मेन वर्ब है, और अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो ये मेन वर्ब नहीं रहेगा, नहीं, ये मेन वर्ब तब भी रहेगा। मेन वर्ब हर ऐसा वर्ब जिसको आप चेंज कर लेते हैं, ईडी के साथ चेंज करें, एस या एस के साथ चेंज करें, या फिर आईएनजी के साथ चेंज करें, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है फाइनाइट वर्ब का सेकंड जो इसका टाइप है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब, है ना, जिसको आप कोपलर वर्ब भी बोलते हैं। देखें क्या है, कह रहे कि एक ऐसा वर्ब जो कि किसी सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कोई आपके पास सेंटेंस है, उसका एक सब्जेक्ट होगा और एक कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको पता होगा कि प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट आपको पता होगा कि वर्ब से पहले वाले पार्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं और उसके बाद वाले पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। तो एक ऐसा वर्ब जो आपके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, वो कहलाता है लिंकिंग। और आपको पता है लिंक मीन्स जोड़ना, लिंक से आपको याद रखना होगा जोड़ना, कि एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर देता है या जोड़ देता है। अच्छा, वो कौन कौन से वर्ब है जो कि काम करते हैं, जैसे कि इज, आर, एम, was, were, has, have, had, seem और grow, appear, feel, get, looks। ये बेसिकली एक ऐसे वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है। ये आपको याद भी कर लेना, कई बार ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि कई बार ये लगता है मेन वर्ब की तरह कि ये भाई देखो फील से फील्स हो जाता है, ये फेल्ट हो जाता है, अपेयर से अपेयर्ड हो जाता है, लुक कभी लुकिंग बन जाता है, लुक्ड बन जाता है, तो इनकी चेंज हो जाती है, लेकिन ये माने जाते हैं कि लिंकिंग वर्ब है, इसलिए आपको ये वाले तो याद कर लेने हैं। तो लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब जो कि हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। इसका सेंटेंस में यूज देखें, दे आर प्लेयर्स, देखें दे इसका सब्जेक्ट है और प्लेयर्स इसका कॉम्प्लीमेंट है, और आर इसमें क्या बन जाएगा, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किस किस को बोलते हैं, इस आर को आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, विल या शैल को बोल देते हैं, या फिर आप हैज या हैव को बोलते हैं, वाज वर को बोलते हैं। तो यहाँ पर विल शैल तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर ये आ जाते हैं और ये अकेले आए बिना किसी वर्ब के, अगर ये आ जाते हैं अकेले, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, यू आर द स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, इस तरह से, तो कोई मेन वर्ब नहीं है, ये अकेले ही आ रहे हैं, तो उस समय लिंकिंग वर्ब ही बनते हैं। जैसे कि आई एम नॉट अमेरिकन, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, तो यहाँ पर देखें आई सब्जेक्ट है और अमेरिकन इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो एम यहाँ पर ये अकेला आ रहा है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगा। थर्ड नंबर पर देखें, ये आता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स आप समझ ही गए होंगे। देखें ये क्या करती है कि ये इसका काम है कि जो मेन वर्ब है उसका जो भी सेंस है, उस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी वर्ब के जो सेंस है, एक्शन का जो सेंस है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए
इसका यूज किया जाता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती है उसका मतलब पूरा करने के लिए, है ना। अब ये दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी में कौन कौन से आ जाते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैज, डू, डज और डिड। इसको सेंटेंस से समझते हैं, जैसे कि वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो आर है, ये आर क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह आई हैव ईटन द एप्पल, मैंने सेब खा लिया है, तो यहाँ पर जो हैव है ये क्या है? इसका लिंकिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन यहाँ पर आप एक सवाल आपके माइंड में जरूर आ जाना चाहिए, आप कहेंगे कि सर आपने यही बात हमें लिंकिंग वर्ब में बताई, क्योंकि यहाँ भी आपने आर, यहाँ पर आपने आर को लिंकिंग वर्ब माना है, ये आपने एम को यहाँ पर लिंकिंग वर्ब माना है, लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वी आर पेइंग, पे माने अदा करना, पैसे जमा करना। वी आर पेइंग, हम पैसे जमा कर रहे हैं या अदा कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक ये भी है हेल्पिंग वर्ब भी, और मेन एक्शन भी है। ये पे माने अदा करना, जमा करना एक्शन है। तो जब ये जो वर्ब है ये वाली इज, आर, एम किसी वर्ब के साथ आए, मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब तो आपको पता चल ही गया जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो कहलाता है मेन वर्ब। तो अगर ये किसी मेन वर्ब के साथ आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। देखें आई हैव ईटन द एप्पल, मैं सेब खा चुका हूँ। देखें ईटन ये एक मेन वर्ब है, क्योंकि ईट, एट, ईटन या ईटिंग आप बोलते हैं, ईट्स बोलते हैं, तो ये मेन वर्ब है। जब इसके साथ हैव आएगा तो ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मान लो अगर ईटन में हटा देता हूँ, मैं ऐसे बोलूँ आई हैव द एप्पल, मेरे पास एप्पल है, तो मेन वर्ब हट गया यहाँ से। मान लो मैं ईट को हटा रहा हूँ यहाँ से, ईटन, तो मैं सिंपल बोलूँ आई हैव ईटन द एप्पल, मेरे पास एप्पल है, तो उस समय एप्पल, ये हैव क्या बन जाएगा? हैव बन जाएगा लिंकिंग वर्ब। लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक वर्ब और है जो कि मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब होगा तो ये ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब बनेगी, और अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो ये बन जाएगी लिंकिंग वर्ब। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी ये सेकंड टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए है और ये बी है। मॉडल में आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका यूज हम तब करते हैं जब हम अपने सब्जेक्ट के मोड को या उसकी स्टेट को बताना होता है, तो उस समय मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आपको पहचानना कैसे? कहीं पर कैन दिख जाए, कुड दिख जाता है, शैल हो, शुड हो, मे हो, माइट हो। इसके अलावा विल हो, वुड हो, यूज्ड टू, ought टू, नीड, मस्ट, इनमें से अगर कोई भी आपको दिखाई देता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेंटेंस में देखते हैं कि यू कैन गो नाउ, कि अब तुम जा सकते हो। अब यहाँ पर जो कैन है सीधा सीधा, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगा, और एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी है ना। और ये जो हेल्पिंग वर्ब क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर आप देखें गो यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी आप गो का गोज बना सकते हैं, वेंट बना सकते हैं, गोन बना सकते हैं। हमारे पास मेन वर्ब मौजूद है, इसीलिए हम यहाँ पर कैन को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह यू में हेल्पिंग तो उसकी मदद कर सकते हो, तो यहाँ भी में ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, क्योंकि हेल्प मौजूद है, हेल्प का ये मेन वर्ब है, इसका आप हेल्प्स बना सकते हैं, हेल्प्ड बना सकते हैं, हेल्पिंग बना सकते हैं। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली क्या बन गया है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इधर वाला पार्ट तो पूरा हो गया। अभी जो सेकंड पार्ट है हमारा, देखे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वाला पार्ट हमने प्रिंसिपल प्रोनाउन या मेन वर्ब कर लिया, लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए, दो तरह की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर होते हैं, और मॉडल यानी जो मॉडल होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, है ना, मे, माइट, कैन, कुड, इस तरह से। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं, ये क्या है? नॉन फाइनाइट वाला वर्ब। तो देखिए कि नॉन फाइनाइट एक ऐसा वर्ब होता है जो कि टेंस के हिसाब से या सेंटेंस के हिसाब से नॉट चेंज्ड, चेंज नहीं होता। फाइनाइट तो चेंज हो जाता, तो उसके तो फॉर्म बना लिया करते थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, है ना, या एस या एस। लेकिन नॉन फाइनाइट को आप टेंस, सेंटेंस या पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं करते।
अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फाइनाइट 3 प्रकार के थे, इसी तरह ये भी 3 प्रकार के हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका जीरेंड, है ना। जीरेंड, जीरेंड एक ऐसा वर्ड है जो जब किसी वर्ब में हम आईएनजी को ऐड कर कर उसको बनाते हैं, और जब आप किसी वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उस समय वो एक नाउन के हिसाब से काम करने लगता है, नाउन के हिसाब से। चलो समझते हैं इसको, जैसे कि आई लाइक इंजॉइंग टू नाइट, है ना, कि आज रात, आई लाइक मैं पसंद करता, इंजॉय, इंजॉइंग, ये था इंजॉय, मैंने क्या किया इसमें आईएनजी लगा दिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में आखिर में जब आप आईएनजी लगाएंगे तो वो जेरैंड बन जाता है। तो आई लाइक इंजॉइंग टू राइट, कि आज रात मैं इंजॉय करना पसंद करता हूँ, है ना। इसी तरह आई लाइक रीडिंग बुक्स, के मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग, यहाँ पे देखिए रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, मैंने क्या किया आई एन जी ऐड किया फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, तो बन गया जीरैंड। इसी तरह स्पीकिंग ट्रूथ इज अ गुड हैबिट, स्पीकिंग ट्रूथ, देखें स्पीक होता है बोलना, मैंने आईएनजी ऐड करा तो बना स्पीकिंग, ये सच बोलना इज अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है। तो अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे रखें। देखिए जीरैंड, जीरैंड अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसके आखिर में आता है ना, है ना, ना, क्या आपको हिंदी में कैसे याद रखना है ना, आप इसकी मीनिंग निकाल कर देंगे, अगर मीनिंग आती है लास्ट में ना तो आप समझ जाना कि ये क्या है, जीरैंड। जैसे कि झूठ बोलना, खाना खाना, क्रिकेट खेलना, है ना। तो इसी तरह से आई लाइक इंजॉइंग, कि मैं पसंद करता हूँ आज रात क्या करना, इंजॉय, यानी इंजॉय करना। इसी तरह आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे पसंद है क्या, पढ़ना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। इसी तरह स्पीकिंग ट्रूथ, सच बोलना। तो जीरैंड में आपको ना से हिंदी में इसको आप ना, आप उसकी मीनिंग निकाल कर देख लेंगे, अगर मीनिंग के लास्ट में ना आ रहा है तो समझ जाना कि वो जीरैंड है। इसी तरह इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब उसको बोलते हैं, हालांकि इसके मीनिंग में भी ना ही आता और ये मीनिंग के हिसाब से पूरी तरह से जीरैंड ही होता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये कैसे बनाया जाता है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनाया जाता है, और अब ये वर्ब नहीं बन जाता है, अगर आप किसी वर्ब का शुरू में टू लगा देंगे तो फिर वो वर्ब नहीं रह जाता, बल्कि वो क्या बन जाता है, वो भी एक नाउन बन जाता है। जैसे कि आई लाइक, मुझे, अब मैं इन्हीं का बना सकता हूँ, मैंने लिखा था आई लाइक इंजॉइंग टू नाइट, तो मैं लिख सकता हूँ आई लाइक टू इंजॉय टू नाइट, मैं पसंद करता हूँ आज रात क्या करना, टू इंजॉय, इंजॉय करना। देखो मीनिंग वही आएगा। आई लाइक टू रीड द बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो मैंने क्या किया, रीड फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की, इससे पहले टू लगा रखा है, तो ये बन गया है हमारा इन्फिनेटिव, और मीनिंग में भी ना आएगा लास्ट में, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। इसी तरह टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलना, देखो सब वही चल रहा है, बस स्ट्रक्चर का फर्क है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने कैसे याद रखता, तो इन्फिनेटिव, मैं इसका टी लेता हूं, इसमें टी आ रहा है तो मैं सोच लेता हूं कि यहाँ पर टी है तो इसका मतलब टू लगाना है, तो इन्फिनेटिव, टी आ रहा है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना, बन जाएगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैसे बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर, बस ये तरीका है। और याद कैसे रखना है, जहां भी मीनिंग के लास्ट में ना आ जाए वहां बनेगा ये जीरांड और इन्फिनेटिव, वो तो दोनों ही बनते हैं, बस बनाने का तरीका याद रखना। इसमें इन्फिनेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है, जबकि जीरांड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में इन्फिनेटिव टू तो पहले लगता है लेकिन आईएनजी बाद में लगाना है, मीनिंग सेम होंगी, ठीक है। और उस समय ये वर्ब नहीं बचते, बल्कि क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं नाउन या एडजेक्टिव, इस तरह से ये काम करने लगते हैं। थर्ड है इसमें पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स क्या है, एक पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो कि इसको वर्ब से बनाया जाता है, और ये कैसे काम करने लगता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है या एडवर्ब की तरह काम करने लगता है, कि जब आप किसी भी वर्ब से आप पार्टिसिपल बनाते हैं तो उस समय वो पार्टिसिपल कैसे काम करेगा, एक एडजेक्टिव के रूप में या फिर एक एडवर्ब के रूप में, और कई बार ये वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। तो ठीक है, पार्टिसिपल आपको कैसे याद रखना है कि पार्टिसिपल जो है वो वर्ब से ही बनाए जाते हैं ना, और ये जो है जब ये आप इसको चेंज कर देते हैं तो ये किसी एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, एडवर्ब के रूप में काम करते हैं या फिर वर्ब के रूप में काम करते हैं। अब पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये पूरी तरह से आपको जेराइड की तरह ही दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
के बाद में आईएनजी लगाकर ही बनाया जाता है। आपने जीरांड में क्या पढ़ा था? अभी जीरांड में आपने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी लगाना है। ये देखें, इंजॉइंग, रीडिंग, स्पीकिंग, तो ये जीरांड है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसकी तरह बनता है। ठीक है, तो ये भी जीरांड की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। देखिए, सीइंग लायन ही रैन अवे, शेर को देख देखे, सीइंग जैसे वहां था ना स्पीकिंग ट्रूथ, इसी तरह ये भी है, सीइंग लायन ही रैन अवे, शेर को देखकर वो भाग गया, शेर को देख कर वो भाग गया। लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए कि मीनिंग में फर्क है। जेराइड और इन्फिनिटिव में मीनिंग मतलब क्या निकलता था? ना, किताबें पढ़ ना, है ना। तो लेकिन यहाँ पर है कर, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको ये क्या याद रखना है? कर। जैसे कि सीइंग लायन, शेर को देख कर ही रहना है, वो भाग गया, तो यही मतलब है, मीनिंग का मतलब होगा दोनों के अंदर, शेर को देख कर वो भाग गया। दूसरा देखें, ही केम टू मी सिंगिंग अ सॉन्ग, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हुए, वो मेरे पास गाना गाते हुए आया। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कर आ रहा है गाते हुए, यानी एक पोजीशन को बता रहे हैं, उसकी कंडीशन को बता रहे हैं कि वो मेरे पास गाना गाते हुए आया। तो ये सिंगिंग यहाँ पर क्या है? ना तो नहीं आएगा, गाना तो, यानी ना तो निकल ही नहीं रहा है इसके लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है कर, या फिर गाते हुए, जाते हुए, इस तरह जो हुए लगता है, इस तरह से ये मीनिंग देता है। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब हम यूज करते हैं तो उसमें पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, और उस समय एक एडजेक्टिव का काम करता है। यानी किसी वर्ब की जब आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो बनता है पास्ट पार्टिसिपल, और उस समय वो वर्ब तो नहीं बचता, बल्कि कैसे काम करता है? एक एडजेक्टिव की तरह। जैसे कि देयर वाज अ बर्न्ड हट, के वहां पर एक जली हुई झोपड़ी थी। देखो, बर्न, BURN, बर्न फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है टी लगाकर, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, तो ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर देखें अभी क्या बन गया? एडजेक्टिव, हट मीन्स झोपड़ी, देयर वाज अ बर्न्ड हट, वहां पर एक जली हुई झोपड़ी थी, तो ये जो बर्न्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है ना। और ये काम फिर कैसे कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। इसी तरह द डॉग हैज अ ब्रोकन लेग, कुत्ते की जो टांग है वो टूटी हुई है। देखा, ब्रोक है ना, तो यहाँ जब ब्रोकन है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये जो ब्रोकन है ये थर्ड फॉर्म है, और ये काम कैसा कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, टूटी हुई टांग, टूटी हुई टांग, है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, लेकिन उस समय ये वर्ब की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें दो एक्शन होंगे, पहला एक्शन पूरा हो जाएगा और दूसरा एक्शन शुरू होगा, यानी दो काम होंगे, कोई सेंटेंस में दो काम एक साथ दिए गए होंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि एक काम पूरा हुआ और दूसरा काम फौरन ही शुरू हो गया। देखें, हैविंग टेकन रेस्ट, के आराम करने के बाद ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस चला गया, यानी आराम कर कर वो ऑफिस चला गया। तो इस तरह से आपको बोलना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमेशा ऐसे बनेगा, हैविंग टेकन, बनाने का तरीका क्या है? हैविंग लगाएंगे और हैविंग के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देनी है, बन जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। तो बनता कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी वर्ब आप ले सकते हैं, जैसे कि हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम करने के बाद ही वेंट टू होम, वो घर चला गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, पूरी कोशिश हमने की है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में कोशिश की है। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, आपका दिन शुभ हो।